बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में चीनी की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। 4 रोज में ही 4 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया। एक्स मिल रेट 84 जबकि रिटेल कीमत 88 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। हुकूमत ने अवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली। चीनी की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। 4 रोज में 4 रुपए किलो रेट बढ़ गया। रिटेल पर चीनी 88 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरियों ने कहा क्या हुकूमत इस तब्दीली की बात करती थी। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਟੇ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਘਿਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ 88 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਪਈ। शुगर डीलर एसोसिएशन ने हुकूमत से चीनी की इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। हमारे पास 10 जुलाई को या 13 जुलाई को 1 करोड़ 90 लाख बोरी है। हमारे पास चीनी वैसे शॉर्ट है, 5 महीने का सीजन रहता है। गवर्नमेंट को यहाँ पे मेजर लेने पड़ेंगे, कोई इंतजाम करने पड़ेंगे और बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वरना चीनी की मजीद कीमत बढ़ने को कोई ताकत नहीं रोक सकती। बढ़ती कीमतों पर हुकूमत की खामोशी अवाम के गमो गुस्से में मजीद इजाफे का बाइस बन रही है। शहरियों ने हुकूमत से इस मसले पर मुदाखलत का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। तब्दीली सरकार अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। चीनी की बढ़ती कीमतों और ब्लैक में फरोख्त पर शहरी परेशान हैं। चीनी का सरकारी रेट 70 रुपए किलो जबकि ओपन मार्केट में 85 से 90 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस चीनी की कीमतें कंट्रोल ना की जा सकी। आए रोज बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। ओपन मार्केट में चीनी 90 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। सुबह जाते हैं तो 80 रुपए मिलती है, शाम को जाएं तो वही चीनी 100 रुपए मिलती है। पता नहीं क्या मसला है। जब हम दुकानदार से बात करते हैं हमारा झगड़ा होता है, वो कहते हैं कि जी हमें चीनी माफिया ने महंगी दी है, अब हम क्या करें। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी जानिब बेरोजगारी ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। आए रोज बढ़ती हुई चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीनी माफिया के आगे हुकूमत बेबस हो चुकी है। अगर हुकूमत हमें सरकारी रेट पर चीनी दे तो हम उसी रेट पर चीनी बेचेंगे। जिस तरह गाहक परेशान है, आए रोज कीमतों के बढ़ना, आए रोज जो चीनी की कीमतों में जो हो रही है, इस तरह हम दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ओपन मार्केट में चीनी ब्लैक में 90 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। ईद कुर्बा की आमद सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 100 रुपए जबकि सब्ज मिर्च 80 से बढ़कर 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान हो गए। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 100 जबकि सब्ज मिर्च 80 से बढ़कर 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है तो महंगाई आसमान से बातें करने लगती है। ईद के मौके पर भी कुर्बानी का गोश्त तो हर गरीब तक पहुँच जाता है, मगर सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ईद उल ज़ुहा के मौके पर कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का गोश्त तो घर में पहुँच जाता है, लेकिन गोश्त का क्या फ़ायदा जब मसाला जात महंगे हो जाएं, जैसे टमाटर है, लहसुन, प्याज वगैरह जो कुर्बानी पे इस्तेमाल होती हैं। गोश्त का जायका ही ख़त्म हो जाएगा जब मसाले नहीं मिलेंगे। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि गरीब ईद की खुशियां मना सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। झंग में टमाटर की ऊंची उड़ान जारी। परचून मार्केट में टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों की जानिब से टमाटर की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। झंग के परचून मार्केट में टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जिसको सरकारी रेट पर लाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी टमाटर की कीमत में इजाफे से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां भी ना होने के बराबर रह गई हैं। शहरियों का कहना है कि टमाटर महंगा होने से घरों में सालन पकना मुश्किल हो गया है। ईद कुर्बान करीब आते ही गिरां फरोशों ने कमर कस ली है, जबकि इंतजामिया भी अमली इकदाम करने से कतराने लगी है। सालन बनाने के लिए या दही की जरूरत होती है, दही जो कि गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है, वो नहीं खरीद सकता। लेकिन टमाटर एक आम सी चीज थी, उसे भी इन्होंने इतना ऊपर कर दिया है कि टमाटर भी गरीब इंसान खरीदने से कासिर है। शहरियों ने टमाटर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया से इकदाम करने का मुतालबा किया है ताकि उनको दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। हुकूमत ने आटे की कीमत तो कम कर दी, लेकिन आटे की क्वालिटी को बेहतर ना बनाया जा सका। 860 रुपए में मिलने वाला आटा खाने के काबिल ही नहीं। नाकिस आटा खाने से बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सब्जियां, दालें, चीनी महंगी। हुकूमत की जानिब से आटे पर रिलीफ देते हुए आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए रेट मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत ने आटा तो सस्ता कर दिया, लेकिन आटे की क्वालिटी को बेहतर नहीं बनाया जा सका। खवातीन का कहना है कि अगर सस्ता आटा खरीदते हैं तो आटा नाकस मिलता है, जो खाने के काबिल नहीं होता। आटे से सुंडियां वगैरह निकलती हैं, जिसकी वजह से खाने को दिल ही नहीं चाहता। जो सस्ता आटा है, जो 850 रुपए की थैली है, उसकी जो रोटी है वो ये बनती है, और ये बच्चे हमारे खाते नहीं हैं। अगर हम बच्चों को खिला देते हैं तो बच्चे हमारे बीमार होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा खर्चा मेडिसिन का होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परेशानी अलग होती है। बच्चों का कहना है कि नाकस आटे की रोटी खाने से पेट में दर्द होता है। नहीं, आटे में सुंडियाँ ही बड़ी होती हैं और उसमें रोटियाँ बड़ी होती हैं, सूखी रोटियों को पीसा होता है, नहीं खाते पेट में दर्द होती है। खवातीन ने हुकूमत से आटे का मेयार बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। के मुल्क में कल से इंसदादे पोलियो मुहिम दोबारा शुरू की जा रही है। पोलियो मुहिम 4 माह कबल 20 मार्च को कोरोना वायरस के बाइस तातुल का शिकार हुई। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से कल से 44 जूनियर काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम मनाई जाएगी, जबकि 2,50,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि 2,50,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क में कल से इंसदादे पोलियो मुहिम दोबारा शुरू की जा रही है। पोलियो मुहिम 4 माह कबल 20 मार्च को कोरोना वायरस के बाइस तातुल का शिकार हुई। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से कल से 44 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम मनाई जाएगी। टोबा टैक्सिंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई। हुकूमत से फौरी प्राइवेट स्कूल्स खोलने का मुतालबा किया गया। निजी स्कूल मालिकान का 5 अगस्त से खुद साख्ता तौर पर स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। टोबा टैक्सिंग में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें चारों तहसील गोजरा, पीरमहल, कमालिया, टोबा के एग्जेक्टिव मेंबरान समेत जिला सदर चौधरी गुलाम नबी तारिक, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुहेल गोंदल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अतीको रहमान, नायब सदूर शरीक हुए। जबकि इजलास की सदा जिले सदर चौधरी गुलाम नबी तारिक ने की, जिसमें मौजूदा हालात के पेश नजर अपनी हिकमत अमली के मुताबिक हुकूमत को मुतालबात से आगाह किया। स्कूल्स एंड कॉलेज को फौरी तौर पर 5 अगस्त 2020 से खोलने की अपील की। खुदारा हमारी इनसे गुजारिश है कि ये मतलब कि ऐसा सलूक प्राइवेट सेक्टर के साथ ना किया जाए। हर हाल में सितंबर, बल्कि मैं कहूँगा कि 5 अगस्त से स्कूल खोलने चाहिए। ईद के बाद स्कूल एसओपीज के तहत खोल देने चाहिए। अगर कोई अदारा एसओपीज को फॉलो नहीं करता तो उनको हम नहीं कहेंगे, उनको बेशक ये बंद कर दें। जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि रजिस्ट्रेशन, इम्तिहानात और दाखिला जात वगैरह के मामलात में प्राइवेट अदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के मुतालबात शामिल किए जाएं। प्राइवेट स्कूल का जो टीचर्स है, मुलाजम हैं, जो ऑनर्स हैं, वो सारे सफ़र कर रहे हैं। इंतहाई उनके बुरे हालात हैं और कह लें कि वो उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे हो चुके हैं। शुरका का कहना था कि इसातिज़ा, मुलाजमीन और मालकान के लिए खसूसी माशी पैकेज की मंजूरी भी दी जाए ताकि माली मदद हो सके। अगर देखा जाए तो जब ये हमारे बच्चे आगे इम्तिहान दे के नहीं जाएंगे, इनकी तालीम नहीं होगी, इसका असर 2 से 3 साल तक पड़ेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत 5 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर पाएगी या प्राइवेट स्कूल्स के साथ मुलाकात करके कोई नई पॉलिसी मुरतब की जाएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। हुकूमत की जानिब से ईद से पहले लॉकडाउन करने की तजवीज़ पर ताजिरों ने नाराजगी का इजहार कर दिया। कहते हैं एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। लॉकडाउन से कारोबार पहले ही मुतासिर है, अब ताजिर लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं। हुकूमत की जानिब से ईद से पहले लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ पेश कर दी गई, जिस पर ताजरों ने लॉकडाउन की बजाय एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का कहा है। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन की तरफ ना अभी जाएं, अभी हम जाएं एसओपी पे अमल करवाएं। एसओपी पे अमल कर, मजदूर तबका तो पहले ही बहुत परेशान है। अगर हम फिर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो मजदूर आदमी किधर जाएगा। सीनियर नायब सदर मोहम्मद नईम संधू और सीनियर वाइस चेयरमैन शहबाज गिल का कहना था कि महंगाई पहले ही बढ़ रही है, हुकूमत ने अद्वियात की कीमतें भी बढ़ाने की इजाज़त दे दी है, जो तशवीशनाक है। शहबाज गिल ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि आम आवाम को रिलीफ दे। मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ की है ना 7 से 10%। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर रिव्यू करे। पहले ही हालात बहुत ज़्यादा क्रूशल चल रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं और इनकम बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। कि जिस चीज़ की कोई कीमत बरकरार रहनी चाहिए
اور لوگوں کو نا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور نیچے سے نہیں یہ سوچ رہے, اوپر سے اچھے کام کر رہے ہیں, نیچے والے طبقے کا نہیں سوچ. تاجروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کی تجویز پر حکومت کو غور کرنے اور کاروبار کھلے رکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ فضیل احمد, فیصل آباد. فیصل آباد میں آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کے عہدیداران کہتے ہیں 20% سیلز ٹیکس ادا کرنے کے باوجود بھی ہم حکومت کی نظر میں ٹیکس چور ہیں. 2 سال سے رجسٹرڈ ہونا چاہ رہے ہیں مگر حکومت ہمارے سیکٹر کے مسائل پر سنجیدہ ہی نہیں. عمومی طور پر تاجر اور کاروباری حضرات سیلز ٹیکس رجسٹریشن سے دور بھاگتے ہیں مگر یہاں تو معاملہ کچھ الٹا دکھائی دیا. فیصل آباد میں آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن 2 سال سے رجسٹریشن کا مطالبہ خود کر رہی ہے. امبرائڈری عہدیداران سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کے لیے حکومتی تعاون کے منتظر نکلے. صدر ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کا کہنا ہے کہ ہم تو رجسٹرڈ نہ ہونے کے باعث 17% کی بجائے 20% سیل ٹیکس ادا کر رہے ہیں. ہمارا مینوفیکچرر رجسٹرڈ نہیں. حکومت ٹیکس چین کو مکمل کرے. ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ تاجر ہے, وہ کپڑے والا دکاندار ہے, جب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا تو ہماری چین جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتی. ٹیکس چین مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم فرض کریں آج رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, ہم تو رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہ رہے ہیں مگر ٹیکس چین مکمل نہیں. ہم ہونے کے لیے تیار ہیں, خدا را ہماری چین جو ہے وہ مکمل کریں. آپ چین مکمل نہیں کریں گے تو ہم کس طرح رجسٹرڈ ہوں گے. اس وقت کے جو صدر تھے ضیاء علمدار صاحب, انہوں نے بھی ہماری بات کے ساتھ بالکل ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ یہ واحد سیکٹر ہے جو ہونا چاہ رہا ہے لیکن آپ اس کو کرنا نہیں چاہ رہے. دکاندار اور کپڑا تاجر رجسٹرڈ نہیں جس کا خمیازہ امبرائڈری سیکٹر بھگت رہا ہے. امبرائڈری مالکان نے حکومت سے دکاندار تاجر سمیت خود کو رجسٹرڈ کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ٹیکس چین مکمل ہو. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ شہراز بٹ, فیصل آباد. لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل کی بجٹ پر تنقید. کہتے ہیں اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جبکہ کوئی بھی ریلیف مہیا نہیں کیا جا رہا. لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 2 ماہ بعد منی بجٹ لا کر نئے ٹیکسز کی تیاری کی جا رہی ہے جس سے مہنگائی کی لہر میں مزید اضافہ ہوگا. لیگی ایم پی اے کا کہنا تھا کہ اس انداز سے حکومت نہیں چلائی جا سکتی, عوام کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کچھ ہی ماہ بعد لوگ سڑکوں پر ہوں گے. اس حکومت نے جھوٹ کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, پہلے کے جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اس میں سے کوئی 980 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ایف بی آر کا. اسی طرح اگر بجلی کے محکمے کو دیکھا جائے تو پورے پاکستان سے بجلی کے جو شارٹ فال چل رہا ہے وہ 570 ارب روپے سے زائد ہے. لیگی ایم پی اے نے کہا کہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے مافیا کما رہے ہیں, حکومتی رٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان, سٹی 41. صوبائی صدر مسلم لیگ نون رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ خان کے ڈیرے پر لیگیوں کا اکٹھ. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی صدر مسلم لیگ نون رکن صوبائی اسمبلی رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر لیگی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کا اکٹھ ہوا. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری, ایم پی اے رانا علی عباس, ایم پی اے رانا علی عباس خان, ایم پی اے رانا شعیب ادریس, سابق ایم پی اے حاجی خالد سعید, سرگودا سے ایم پی اے لیاقت علی, چیئرمین ایپٹیما حبیب گجر اور ثاقب بڑائچ نے شرکت کی. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی افواہوں پر یقین رکھتی ہے. اس وقت لوٹ مار مافیا مکمل طور پر متحرک ہیں. یہ ٹوٹل فیلئر ہے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کی حکومت کا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ مہنگائی ہے, مافیا جو ہیں وہ مختلف بہانوں سے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, کوئی گورننس نہیں ہے ملک میں. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے احتجاجی تحریک نہیں چلائی جا رہی لیکن اپوزیشن اسمبلی کردار ادا کر رہی ہے. تو اپوزیشن یا پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی ایسا قدم تو بالکل نہیں اٹھائے گی کہ جس سے خدا نہ خاصہ کوئی لوگوں کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ کسی وبا یا کسی بیماری سے دوچار کر دیا جائے. لیگی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ عثمان بزدار عمران خان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے, اس لیے اس کا ہٹایا جانا مشکل ہے. کیمرامین تصور عباس کے ساتھ عبدالرحمان, سٹی 41. چنیوٹ میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی سیکریٹری پنجاب سید حسن مرتضیٰ کی ڈسٹرکٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوئی. چنیوٹ ضلع کی محرومیوں اور ناقص پالیسیوں پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکریٹری اور ایم پی اے سید حسن مرتضیٰ نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے خطرہ ہے. کو گورن کرنے کے لیے آپ نے یہ تجربہ کیا. میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ خود نالائق تھے, نااہل تھے, سلیکٹڈ تھے, اسی طرح کی آپ کی سلیکشن جو ہے وہ بھی نالائق ہے, وہ بھی نااہل ہے. یہ پنجاب کو چلانے کے لیے جو تجربہ کیا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے.
सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहें खूनी हैं। फैसलाबाद सरगोदा रोड और लाहौर रोड पर हादसात मामूल बन चुके हैं। दूसरी जानिब उसातिज़ा को जेलों में बंद किया जा रहा है, जबकि सेहत, तालीम और दीगर मसाइल का शिकार इदारों से मुतल्लिक भी हुकूमती ओहदेदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपको मैंने असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हमारी जो शाहराएं हैं पंजाब की और ख़ास करके चिन्योट शहर की और ज़िले चिन्योट की जो शाहराएं हैं वो इस काबिल नहीं है कि उन पे आदमी सफ़र कर सके। सैयद हसन मुर्तजा का मजीद कहना था कि इमरान खान के कठपुतली वज़ीर आला की वजह से पंजाब की 12 करोड़ आवाम लावारिस हो चुकी है। अगर चिन्योट को फंड जारी ना किए गए तो अब चिन्योट की बजाय पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कली। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात मलिक असद खोखर पंजाब काबीना का हिस्सा ना रहे। ज़राए का दावा है कि मलिक असद खोखर से इस्तीफ़ा तलब किया गया। उधर मलिक असद खोखर कहते हैं आज खुद मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात आना शुरू हो गए। मलिक असद खोखर अब सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ और फिशरी नहीं रहे। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सूबाई वज़ीर की कारकर्दगी से आगाह किया गया, जिस पर मलिक असद खोखर से हफ्ते की शब इस्तीफा तलब किया गया था। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को इरसाल किया था। हम दूसरी जानिब मलिक असद खोखर का कहना है कि वो आज खुद मुस्ताफ़ी हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मलिक असद खोखर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कैमरा टीम के हमरा अली, अकबर सिटी 42। कि 80 लाख की आबादी वाले पाकिस्तान के मैनचेस्टर में ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए। मुतादिद चौराहे जहां ट्रैफिक सिग्नल्स की अशद ज़रूरत है, सिग्नल से महरूम हैं, जबकि कई जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं। फैसलाबाद में जगह जगह ट्रैफिक जाम रहना रोज की बात हो चुकी है। कचहरी बाजार चौक, चनाब क्लब चौक, स्टेशन चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद मिलते हैं। रेल बाजार, गुमटी चौक और जीटीएस चौक जैसी अहम जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब ही नहीं किए गए। ऐसे में ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद नहीं होते, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। शहरियों का कहना है कि इस वजह से शदीद मुश्किलात होती हैं। बंदे को ट्रैफिक के आने जाने के लिए मसला पड़ता है, जिधर से कोई आता है चला जाता है। अल्लाह खैर सलाह। अगर इशारे होंगे चलो एक्सीडेंट में बहुत कमी आती है। वार्डन वाले भी इस तरह खड़े होते हैं, वो अपना काम तो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको भी इस तरह मुश्किल होती है। वो एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ से सब चले जाते हैं। शहरी कहते हैं सिग्नल्स के बगैर चौक में ट्रैफिक का बहाव शदीद मुतासिर होता है। जीटीएस चौक में तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। ये जो जीटीएस वाला पुल है ना, इसके ऊपर बहुत लंबी कतार लग जाती है, वो झाल वाली साइड पे जा निकलती है। ऐसे इसी वजह से ना जब ट्रैफिक वाले कंट्रोल करते हैं तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता। ये चारों तरफ से गोल चक्कर की वजह से ट्रैफिक वाले जो हैं कम से कम 4 बंदे खड़े हों तो फिर इधर कोई ट्रैफिक का मामूल चलता है, वरना नहीं चलता है। एक जानिब बेहंगम ट्रैफिक जीटीएस चौक के चारों अतराफ से गुजरती है, तो वहीं दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन साए में सुस्ताते दिखाई देते हैं। इस सूरत हाल में अवाम अपनी मदद आप के तहत चौक से गुजरने पर मजबूर हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। घंटा घर से मुंसलिक बाजार और मार्केटों में फेस्को के लटकते तार ताजरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। कपड़ा मार्केटों के ताजिर कहते हैं लटकते तार और शॉर्ट सर्किट की वजह से ताजरों की दुकानों को नुकसान होता है। बार बार शिकायत के बावजूद फेस्को की जानिब से मसला हल नहीं किया जाता। घंटा घर से मुंसलिक बाजारों और मार्केटों में बिजली की बेहंगम लटकती तारें ताजरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी। बेहंगम लटकती तारें किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, जिससे ताजर तबका परेशान है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना था कि बिजली की तारों की कई बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। शटर के ऊपर लटकती तारों की वजह से कई बार मार्केट की दुकानों में आग भी लगी है। वही ट्रांसफार्मर है, वही सारा कुछ निज़ाम चल रहा है। अब यहाँ पर दुकानें हज़ारों की तादाद में बन चुकी हैं। हर मार्केट में 400-500 दुकान होती है, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर देखें वही पुराना लगा हुआ है, तारें वही पुरानी है, जिसकी वजह से देखें लोड भी पूरा नहीं आ रहा और बार बार बिजली भी ट्रिप कर रही है। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को फौरी तौर पर तारों का सदेबाब करे और तारें तब्दील की जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। गोजरा में फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक सका। सख्त गर्मी और हब्स में बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। फेस्को गोजरा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। फेस्को इंतजामिया की बेहिसी के बायस सख्त गर्मी और हब्स में बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। शहरी फेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी में बिजली की बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। देखें जी, जितनी गर्मी है उस हवाले से तो मेरे ख्याल में फेस्को को खास ख्याल करना चाहिए कि लोड शेडिंग ना हो, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन एक दिन में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है।
رات کو یعنی سونا محال ہے اور دن کو گھر پہ ٹائم گزارنا بڑا محال ہے. تو میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اتنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. کئی روز سے جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری شدید اذیت کا شکار ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کی بندش سے گھروں میں خواتین کام کاج بھی نہیں کر سکتی، جبکہ بچوں کی پڑھائی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. لیکن فیسکو حکام کو شہریوں کا ذرا برابر بھی خیال نہیں. بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ دنوں سے یہ بار بار سلسلہ چلا ہوا ہے. وہ 15 منٹ آتی ہے بھائی بند کر دیتے ہیں. اس طرح یہ بہت تنگ کیا ہے. شدید گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں نے فیسکو حکام سے بجلی بندش کا نوٹس لینے اور اسے فوری طور پر ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے. ساتھی کیمرہ مین کے ہمراہ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا. جھنگ میں میونسپل کارپوریشن نے سیٹلائٹ ٹاؤن کو نظر انداز کر دیا. یو بلاک میں کھیل کے میدان، سرکاری اسکول اور مسجد پانی کی زد میں آ گئی. تعفن زدہ ماحول سے اہل علاقہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. میں میونسپل کارپوریشن نے سیٹلائٹ ٹاؤن کو نظر انداز کر دیا. یو بلاک میں کھیل کے میدان، سرکاری اسکول اور مساجد پانی کی زد میں آ گئیں، جس کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ سیوری لائن خراب ہونے سے زیر زمین صاف پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہا. کھیل کے میدانوں میں پانی سے بچے صحت مند سرگرمیوں سے محروم ہو گئے ہیں. بارشیں آتی ہیں اور گلیاں محلہ بالکل بھر جاتا ہے ہماری گلیاں کہ یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ پینے والے پانی میں شامل ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ 10 سال سے سیوری زدہ ماحول میں جینے پر مجبور ہیں، جبکہ گندے پانی کے باعث بچے بڑے سب وبائی امراض کا شکار ہو رہی ہیں. گراؤنڈ کے دونوں طرف ڈسٹ بن میں پڑے ہیں، ان کو خالی کرنے کوئی نہیں آتا. بیچ میں پانی، بارش کا پانی، ڈینگی مچھر کی پیدائش ہے، دوسرے مچھر کی پیدائش ہے، بیماریوں کا بڑا خطرہ ہے. تعفن زدہ ماحول سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن صورتحال کا نوٹس لے کر فوری مسائل کا حل ممکن کریں. کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ. اب شامل کرتے ہیں فیصل آباد ڈویژن سے کچھ مختصر اور اہم خبریں سٹی نیوز راؤنڈ اپ میں. سابق اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی بلدیاتی اداروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر شدید تنقید. شہر بھر میں مسائل کا انبار ہے، کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا. حکومت کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا. جھنگ سمیت تمام اضلاع میں اسسٹنٹ کمشنر کو سب رجسٹرار کے اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا گیا. بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ڈیپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری. کورونا ایمرجنسی کے دوران آن لائن لیکچرز دیے گئے، ریکارڈ کی طلباء و طالبات تک رسائی ہوئی یا نہیں چیک ہوگا. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جھنگ سمیت تمام اضلاع کے کالج سربراہان سے تفصیلات طلب کر لیں. انکم ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس کی نصف سال کی ریٹرنز جمع کرانا لازم. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ڈیڈ لائن جاری کر دی. جرمانوں سے بچنے کے لیے ٹیکس گزاروں کو 31 جولائی تک گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت. جھنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی تنظیم سازی کے حوالے سے اجلاس. آبدہ بشیر صدر، رضیہ راؤ سینئر نائب صدر، ارشاد سردول، نسرین سیال نائب صدر، جبکہ زینب انصاری کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا. نومنتخب عہدیداران میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم. بھوانہ میں نمبرداران ایسوسی ایشن کی حلف برداری. جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری نزاکت نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا. لاریہ میں سید محمد حسن شاہ 2 ماہ کے لیے صدر منتخب. علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے عبوری ڈھانچہ تشکیل دینے کی منظوری دی گئی. فیصل آباد سے محمد امجد آوان حکومت پنجاب کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈیپٹی کنوینر منتخب. محمد انس دولہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. محمد امجد آوان کا عوام کے مسائل حل کرنے کا پختہ عزم. اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے نظریہ دفاع پاکستان کانفرنس. مرکزی صدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن قاضی مدثر کہتے ہیں 2 قومی نظریے کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. جھنگ میں مسلم لیگ نون کی ترجمان عظمیٰ بخاری کے والد کی وفات کے حوالے سے تعزیتی اجلاس ہوا. مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جھنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان عظمیٰ بخاری کے والد کی وفات کے حوالے سے تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آمنہ آفتاب، ریحانہ یاسمین، ارمیہ کشف، نبیلہ رشید اور نجب سرفراز سمیت خواتین ونگ کی عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. خواتین ونگ کی رہنما نجب سرفراز کا کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ زاہد حسین بخاری نے ملک کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی. ان کی خدمات قابل تحسین ہیں. سید زاہد بخاری جو کہ ایک نامور قانون دان اور پاکستان کے ایک مشہور جسٹس رہ چکے
हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के हवाले से उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर जाहिद हुसैन बुखारी मरहूम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं। शुरका की जानिब से इनके लिए दुआए मगफरत भी की गई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जामिया उस्मानिया रज़ाबाद में कश्मीर सेमिनार। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिरुल हसन ने सदारत की। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कारी हनीफ भट्टी, अलामा मुश्ताक अहमद, गुलाम अकबर साकी, अलामा जाकिर हुसैन नकवी, साहबजादा इरफान जवेद, कारी आरिफ सियालवी, कारी मोहम्मद नवाज, मियां इरशाद मुजाहिद, मौलाना हबीबुर रहमान, मौलाना अमीनुल हक अशरफी ने शिरकत की। कारी असमतुल्लाह माविया, मौलाना इजहारुल हक खालिद, साहबजादा उमर फरूक, प्रोफेसर अल्लाह रखा, मुफ्ती हफीजुल्लाह फरूकी, मौलाना अदरीस बजदानी और मौलाना अब्दुल्ला गुरमानी भी शरीक हुए। साहबजादा हमजा ताहिरुल हसन, अब्दुल जब्बार अंसारी, मौलाना अहमद वफा, कारी उस्मान, मौलाना शुएब बुखारी, कारी अबू बकर, मौलाना यासर अलवी और कारी जवेद उस्मानी समेत दीगर उलमा कराम भी मौजूद थे। अल्लामा ताहिरुल हसन का कहना था कि भारतीय जबर और तशद्दुद कभी भी कश्मीरियों के जज्बा जानिसारी पर भारी नहीं हो सकता। पाकिस्तान उलमा काउंसिल हमेशा कश्मीर और कश्मीरी अवाम के हक में आवाज उठाती रहेगी। बड़ी अशद जरूरत है, जैसे कि अल्लामा इकबाल आपका बयान फरमा रहे थे कि कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, एक इंतहा की दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पर आलमी इस्लाम का इकट्ठा होना। अल्लामा ताहिरुल हसन का कहना था कि वो 13 जुलाई 1931 को डोगरा साम्राज्यी कुव्वतों के सामने जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। वो हर तरह कश्मीरियों के साथ हैं कि वो फौरी तौर पर नोटिस ले और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। शुरका का कहना था कि अगर अब भी अक़वाम मुत्तहिदा ने होश के नाखुन ना लिए तो देर हो जाएगी। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना भारत के दांत खट्टे करने को तैयार हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने मंगल तक बारिशों की नवीद सुना दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। मुतल्लिका इदारों ने मानसून की बारिशों के हवाले से इंतजाम किए हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इस वक्त बारिश के बायस फैसलाबाद का मौसम सुहाना हो गया है। कैमरामैन इरफान अली के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41। मौसम हो बरसात का और जामन का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। दरख्तों पर लगे काले काले मीठे जामन बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपनी तरफ खींचते हैं। समंदरी में जामन का मौसम शुरू हो गया। बारिशें शुरू होते ही शहरियों ने जामन से लुत्फ अंदोज होने के लिए बागों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि समंदरी के जामन न सिर्फ जायके में अच्छे हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद हैं। हाँ जी भाई, बिल्कुल जामन सेहत वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है और चंद दिन मतलब मेहमान होंदी है ते इस करके असीं जामन खरीदण आए हैं। बच्चों ने भी घर लैके खुद भी खावांगे और बहुत अच्छी चीज़ है सेहत लिए, मेदे वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है।